नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने तीखे तेवर दिखा दिए हैं। ट्रंप ने जहां एलन मस्क की तारीफ की तो वहीं बाइडेन काल को जमकर कोसा। ट्रंप अपने संबोधन में बेहद उत्साहित भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मिलकर अमेरिका को फिर से महान बनाना है। America is back. अमेरिका इज बैक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल के दरमियान ट्रंप का ये पहला संबोधन रहा। पहले ही संबोधन में ट्रंप ने अपने तेवर साफ कर दिए। ट्रंप के बयानों और बॉडी लैंग्वेज से ये साफ हो गया कि वो 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। ट्रंप के संबोधन की बड़ी बातें, अमेरिकी सपनों को कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका की गति वापस आ गई है। 6 हफ्तों में 400 से ज्यादा फैसले लिए गए। अमेरिका सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ और ट्रंप के सीनियर एडवाइजर एलन मस्क की जमकर तारीफ की, वहीं वो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर बरसे। बाइडेन पर बरसे ट्रंप। बाइडेन काल में घुसपैठ में इजाफा हुआ। बाइडेन सबसे खराब राष्ट्रपति रहे। बाइडेन प्रशासन ने आर्थिक तबाही लाई। बाइडेन के समय लोग अंडे नहीं खरीद पा रहे थे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने विकास में रुकावट डाल रहे फैसलों को खत्म किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ट्रंप ने टैरिफ के लिए अपना रुख साफ कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि जो जैसा टैक्स लगाएगा उससे वैसा ही टैक्स वसूला जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के कंधे पर बंदूक रख कई देशों पर चला दी है। ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन में आर्थिक व्यवस्था खराब हुई और अमेरिका में घुसपैठ को बढ़ावा मिला। हमने अप्रवासियों की समस्या को कंट्रोल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन। यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में संबोधन। भारत हम पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है। चीन 2 गुना टैरिफ लगाता है। दक्षिण कोरिया 4 गुना ज्यादा टैरिफ लगाता है। 2 अप्रैल से जो देश जितना टैरिफ लगाएगा उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। Reciprocal back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की जीडीपी पर इसका सीमित असर पड़ेगा। जीडीपी की रफ्तार में कमी हो सकती है। शेयर बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। इस दौरान ट्रंप ने मजेदार कमेंट भी किया। उन्होंने कहा, मैं इसे 1 अप्रैल से शुरू करना चाहता था, लेकिन दुनिया ये न समझे कि मैं अप्रैल फूल डे मना रहा हूं। इसलिए मैं 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और विस्तार से इस खबर पर जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अजीत, अमेरिका इज बैक, इस संबोधन के साथ ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत की है। इस लाइन के साथ शुरुआत की है। 1 घंटे 44 मिनट का ये भाषण हुआ है, जो अब तक का सबसे बड़ा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण हुआ है। लेकिन इस भाषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात टैरिफ वॉर को लेकर कही गई, और जो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा उसमें भारत का भी नाम है। और ये कहा गया है कि भाई जैसे को तैसा टैरिफ हम लगाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। बिल्कुल, देखिए स्वाति, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात ट्रंप ने अपने कैंपेन में भी कही थी और हमने देखा कि कनाडा, मैक्सिको और चीन, इनके ऊपर टैक्स लगाया भी जा चुका है, लागू भी किया जा चुका है। और अब आज जिस तरह से संसद में संबोधित किए डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया हमारे जो सामान है उस पर 100% टैरिफ लगाता है, तो हम भी 2 अप्रैल से इंडिया के ऊपर सारे जो भी सामान इंपोर्ट करता है यूएस, उस पर 100% टैक्स लगाएंगे। कुल मिलाकर
उन्होंने उन देशों पर बातें कही जो अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हो, दो यूरोपियन कंट्रीज हो। तो इसका असर लेकिन अगर देखें तो हमने देखा कि पिछले 8 सेशन में स्टॉक मार्केट बड़ा नीचे जा रहा था, लेकिन आज इसका निगेटिव असर होना चाहिए था, लेकिन आज ग्रीन दिखाई दे रहा है सेंसेक्स। तो बहुत ज़्यादा असर मुझे नहीं लग रहा है कि इस जो ऐलान किया गया है कि हम 2 अप्रैल से टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर भी, उसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई पड़ रहा है। अगर उसका निगेटिव असर होता तो निश्चित रूप से सेंसेक्स रेड में होता, और चूंकि ग्रीन में है और 550 से 600 अंक आगे चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया नहीं है। जहाँ तक भारत के साथ रिश्तों की बात करें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वो गए थे अमेरिका और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, और वहाँ पर जिस तरह से दोनों देशों के बीच में समझौते हुए और उसका जो निचोड़ निकला, उससे कई अरबों डॉलर के हथियार के समझौते हुए, माना जा सकता है कि भारत के साथ जो संबंध है अमेरिका के वो दूसरे लेवल पे हैं। और कनाडा, मैक्सिको, चीन, ये सब देशों से जो रिश्ते हैं वो दूसरे लेवल पे हैं। तो बहुत ज़्यादा टैरिफ पे फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि भारत के ऊपर इसका असर पड़ेगा। भारत ज़रूर कोशिश करेगा कि बातचीत करे और टैरिफ की जो समस्या अमेरिका को दिखाई पड़ती है उसे दूर किया जा सके। अजीत, इस पर भारत की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद? आज के भाषण के बाद तो अभी तक एमईए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पहले इस तरह की बातें आती रही है। तो उसमें विदेश मंत्री जयशंकर जब अमेरिका में थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम बातचीत के द्वारा जो भी समस्याएं हमारे बीच में, चाहे वो इकोनॉमिक हो या टैरिफ की समस्या हो, वो हम हल उसका निकालेंगे। और अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे और टैरिफ लगेगा जो भी। और शुरू से मैं बताना चाहूँगा कि हार्ले डेविडसन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार भी जब वो राष्ट्रपति थे तो वो बोलते थे कि इस बाइक पर इंडिया में बहुत टैक्स लगाया जाता है और वो इंडिया में बिक नहीं पा रही है क्योंकि वो बहुत अच्छी बाइक है और भारतीय इसे लेना चाहते हैं। तो उस पर टैक्स कम भी किया गया, अभी बातचीत चल रही है उस पर टैक्स और भी कम किया जा सकता है। लग्जरी कारें हैं, खास करके जो रॉल्स रॉयस और उसकी फैंटम जो कार है, जो वहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए कीमत की है, यहाँ पर 6 करोड़ रुपए में बिकती है, तो 3 गुना लगभग टैक्सेस हैं। इन पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन कितना सफल हो पाएगी या कितना अभी तक उसमें नतीजा आ पाएगा फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से आज ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 2 अप्रैल से जो देश उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, उसका बहुत ज़्यादा असर भारत पे जरूर दिखता नहीं पड़ रहा है, भले अन्य देशों पर पड़ सकता है। और बिल्कुल अजीत, देखिए जो शेयर बाजार खुला आज, जिस बात का आपने जिक्र किया, बैलेंस अप्रोच शेयर बाजार का देखने को मिला, लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मैक्सिको के शेयर बाजार पर, कनाडा के शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिल रहा है। अजीत, आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर है। क्या उस दौरान टैरिफ को लेकर चर्चा हुई होगी? और फिर भी बार बार लगातार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे अगर जिस तरह से वो हम तक लगाते हैं। क्या लगता है इस पर अभी पॉसिबिलिटीज हैं, बातचीत हो सकती है, क्योंकि 2 अप्रैल तक का वक्त है भारत के पास भी? बिल्कुल, देखिए स्वाति, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो निश्चित तौर पर जो है टैरिफ को लेकर बातचीत हुई होगी, भले उस पर कोई नतीजा नहीं सामने आया, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ये सवाल लिया नहीं गया भारत जो डेलीगेशन था उसकी ओर से। लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त है और भारत के साथ जो रिश्ते हैं और जो केमिस्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप की खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ, माना जा सकता है कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हल ना किया जा सके, इसका आसानी से हल निकलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काफ़ी टफ नेगोशिएटर हैं, तो वो इंडिया के लिए बहुत कुछ हासिल कर देते हैं, गवाते बहुत कम है, नुकसान कम होता है इंडिया का, हासिल ज़्यादा कर लेते हैं। तो हम मान सकते हैं कि जब भी ये टैरिफ वाली समस्या भारत और अमेरिका के बीच या दोनों देशों के जो डेलीगेट्स हैं उनके बीच आएगी, तो ये समस्या
ऐसी नहीं होगी जिसका समाधान ना निकाला जा सके, बल्कि आसानी से बातचीत के द्वारा ये समस्या का समाधान निकल आएगा। और हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए इसे टाल भी दिया जाए, क्योंकि भारत के साथ जो रिश्ते हैं और जो इस समय अहमियत है भारत और अमेरिका के रिश्तों की, और ख़ास करके देखिए जिस तरह से वर्ल्ड में इस समय चाहे वो यूरोप यूक्रेन के साथ दिखाई पड़ रहा है, अमेरिका जो एक समय कोल्ड वार रूस के साथ चलता था, यूएसएसआर के साथ चलता रहा, अब लगता है कि दोनों एक ही नाव पर सवार हो गए हैं। और ऐसे में जो दुनिया है काफ़ी बटी नज़र आ रही है, लेकिन भारत के साथ जो रिश्ते हैं चाहे वो बिल्कुल अजीत, और देखिए इतनी कड़ी पाबंदी या फिर ये कहे कि ये कड़े टैरिफ लगाकर आप भारत से अगर आप चाहें तो अगर जिसको कहते हैं तलखी जो है वो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है, व्यापार के लिए भी ठीक नहीं है। तो देखिए अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका संबोधन हुआ जिसमें बड़ी बातें सामने निकल कर आई। चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये बातें भी आप तक पहुंचा देते हैं। अमेरिकी सपनों को कोई रोक नहीं सकता, ये बात कही गई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका की गति वापस आ गई है। 6 हफ्तों में 400 से ज्यादा फैसले लिए गए हैं। तो 1 घंटे 44 मिनट का ये संबोधन, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका मुझ पर भरोसा करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐतिहासिक जनादेश मिला है, तो बेहतर सरकार चलाने में मस्क मददगार है। एलन मस्क की तारीफ उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेहतर सरकार बनाने में, चलाने में मस्क मददगार हैं। बाइडेन काल में घुसपैठ में इजाफा हुआ, जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। तो अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री कम हुई है, अमेरिका के लिए गोल्डन एरा आया, बाइडेन सबसे खराब राष्ट्रपति रहे, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। बाइडेन का कानून अमेरिका के विकास में बाधा था, तो बाइडेन प्रशासन ने आर्थिक तबाही लाई। बाइडेन के समय लोग अंडे नहीं खरीद पा रहे थे, तो अमेरिका का विश्वास और सम्मान लौटा है। साथ मिलकर अमेरिका को फिर से महान बनाना है, यूएसएड को खत्म किया, बड़े सपने देखने का समय है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है, विकास में रुकावट डाल रहे फैसले खत्म किए। तो अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर है, महिला और पुरुष। अमेरिका में अब कोई तीसरा जेंडर नहीं है। इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अपने संबोधन में किया गया है। अमेरिका में नियुक्तियां रंग और नस्ल के आधार पर नहीं हुई हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बड़ी बातें कही गई, लेकिन हम ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे। अजीत लगातार मेरे साथ न्यूज़ रूम से बने हुए हैं कि एक तरफ यूएसएड के तहत जो भारत को सहायता दी जा रही थी, उसको बंद करने का ऐलान किया गया। अब जो एलन मस्क है वो टेस्ला लेकर आ रहे हैं भारत में। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत के प्रति मंशा क्या है। हालांकि वो हर एक प्लेटफॉर्म पर ये बताते हैं कि मोदी हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए चाहे वो पहला कार्यकाल हो चाहे वो दूसरा कार्यकाल हो, और जब वो राष्ट्रपति नहीं भी थे तब भी प्रधानमंत्री से उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, और कई मौके पे उन्होंने बहुत तारीफ़ की प्रधानमंत्री मोदी की। और अभी भी जब पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो हमने देखा व्हाइट हाउस में किस तरह से दोनों की केमिस्ट्री दिखाई पड़ी, दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए भी दिखाई पड़े। तो ऐसा लगता नहीं है कि भारत अमेरिका के जो संबंध है वो टैरिफ को लेकर किसी समस्या पे या किसी प्रॉब्लम पर चले जाएं। ऐसा ज़रूर है कि जो भी बातचीत होगी भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। और दूसरी बात ये कि स्वाति, जो सबसे बड़ी बात भारत के फेवर में जाती है कि भारत 140 करोड़ आबादी है यहाँ की, और यदि भारत के साथ रिश्ते अगर ख़राब होता है अमेरिका की, तो उसके मैं एक ही दो कंपनियों का एग्जांपल देता हूं। जैसे लेवाइस है, अमेरिकन कंपनी है, यहाँ कितनी जीन्स बिकती हैं। नाइक के जो जूते हैं, कितना बड़ा मार्केट है। एप्पल मोबाइल फ़ोन भरे अमेरिका का है, लेकिन यहाँ पर कितने लोग यूज़ करते हैं। तो यदि अगर तलखी बढ़ती है हम भारत अमेरिका में, तो अमेरिका को ही नुकसान होगा, क्योंकि उसका अगर सामान यहाँ बाइकआउट होना शुरू हुआ या लोग जो है उसको नहीं खरीदना शुरू किए, तो इससे अमेरिका को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए इंडियन एक्सपर्ट भी मानते हैं कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें इंडिया के संदर्भ में कही, लेकिन उनका इशारा अन्य देशों के लिए था, इंडिया के साथ नहीं है।
फिलहाल, क्योंकि इंडिया के साथ उसकी जो दोस्ती है, जो रिश्ते हैं, और जो इंडिया आजकल की परिस्थिति में इंडिया की जो ज़रूरत है अमेरिका के लिए, चाहे वो चाइना को काउंटर करने के लिए, चाहे वो यूरोप में बैलेंस के लिए, अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते कभी भी खराब नहीं कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, भारत को इग्नोर करके, कड़े टैरिफ लगा करके आप व्यापार नहीं चला सकते, अमेरिका को ये समझना होगा। लेकिन अजीत, एक और बात समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रम्प जो है अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि इस बार सत्ता पर जब मैं काबिज हुआ हूं तो मैं शांति दूत के नाम से पहचान बनाना चाहता हूं। लेकिन जरा ये समझिए, आते ही सत्ता में इस तरह का ट्रेड वॉर उन्होंने शुरू कर दिया, कड़े प्रतिबंध तमाम देशों पर लगाए गए, चाहे चाइना हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो। दूसरी तरफ जिस तरह से जेलेस्की के प्रति उनका व्यवहार था उस मुलाकात के दौरान, जब वो कपड़ों पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कई बार में उन्होंने जिक्र किया कि चलिए खनिज डील जो है वो हम यूक्रेन को देते हैं, सैन्य सहायता रोकी गई है यूक्रेन की। इस पर जरा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मंशा किस तरह की लग रही है, तल्ख रुख जो है आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर तब जब वो कह रहे हैं कि मैं शांति दूत बनना चाहता हूं। बिल्कुल स्वाति, देखिए, ये नेगोशिएशन का एक आप कहिए कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक अभिलक्षणिक गुण होता है कि पहले वो जैसे गांधी जी पहले करते थे, स्ट्रगल फिर समझौता, स्ट्रगल फिर समझौता। तो पहले कड़ाई से पेश आते हैं और फिर वो समझौता करने के मूड में आ जाते हैं और अमेरिका के लिए बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं। आप यूक्रेन का जिक्र किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो तस्वीरें आई जिनमें दोनों देश के राष्ट्रपति बहस कर रहे थे आपस में, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ इस तरह का। लेकिन बावजूद इसके आज कई जगह पे चर्चा है कि यूक्रेन तैयार है अमेरिका के साथ खनिज डील के लिए। तो यदि खनिज डील होती है अमेरिका के साथ तो बहुत कुछ अमेरिका को हासिल होगा, क्योंकि इसीलिए उसने $350 बिलियन यूक्रेन में खर्च किए, हथियारों पर से लेकर इतनी मदद की। तो जो बाइडेन के समय ये डील नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका की कड़ाई की वजह से, जो गेस्चर था डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी वजह से यूक्रेन तब तैयार है खनिज डील के लिए, क्योंकि यूक्रेन भी समझता है अगर अमेरिका उसकी मदद नहीं करेगा तो वो युद्ध नहीं जीत सकता रूस से। इसीलिए आज कई जगह पे हमने देखा कि यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि हम खनिज डील पर बात कर रहे हैं और अमेरिका के साथ खनिज डील के लिए तैयार है। तो ये एक नेगोशिएशन का एक गुण कह सकते हैं आप, कि पहले आप जो है धमकी देते हैं कि भारत के ऊपर हम 100% टैक्स लगाएंगे, अभी से नहीं 2 अप्रैल से लगाएंगे। अब बातचीत जब शुरू होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अमेरिका हासिल करेगा। इसी तरह अन्य देश भी देखिए, कनाडा, मैक्सिको पर, चीन पर जब टैरिफ का ऐलान किया गया तो उसे टाल दिया गया कुछ दिनों के लिए, कि यानी जो बातचीत हो उससे कुछ हासिल हो अमेरिका को। लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो सभी जो ऐलान किए गए थे टैरिफ के, वो लागू कर दिए गए 4 मार्च से। तो इस तरह की रणनीति कई लोग अपनाते हैं, भारत की तरफ से भी अपनाई गई थी। और मैंने बताया कि ये रणनीति महात्मा गांधी जी की है कि पहले वो स्ट्रगल करते थे अंग्रेजों के साथ और फिर बातचीत करके कुछ समझौते में हासिल करते थे। बिल्कुल, देखिए, तो ये स्ट्रैटेजी समझ में आई। अजीत, एक और महत्वपूर्ण बात, लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात का जिक्र करते हैं, मागा की वो बात करते हैं कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग विभागों में अमेरिका में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, आक्रोश वहां पर जनता का देखने को मिल रहा है। क्या ये वहां की जनता के लिए ठीक कदम है या कुछ नई रणनीति यहां पर अपनाई जा सकती है ट्रंप की तरफ से? देखिए, जिस तरह डोज कमेटी जो बनाई गई और इलन मस्क को उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, तो डोज कमेटी ने पाया कि अमेरिका में ट्रेजरी जो खर्चे हैं, सरकारी खर्चे, वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उसको अब संभालना मुश्किल है। और यदि वो खर्चे कम नहीं किए गए तो अमेरिका की इकानमी पर बहुत उसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि भारत को जो वोट वाली ऐड दी जाती थी, वोट बढ़ाने के लिए, मताधिकार को बढ़ावा देने के लिए, $2.1 करोड़ उसे बंद किया गया। ऐसे तमाम खर्चे हैं, यूएसएड भी बंद किया गया। और अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि इलान मस्क ने बोला कि भैया हम नाटो की भी ज़रूरत नहीं है, सारा फंड अमेरिका देता है, फ़ायदा यूरोपियन देशों को पहुँचता है।
यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा फंड यूनाइटेड स्टेट्स का होता है, अमेरिका का होता है, लेकिन उसका उतना फ़ायदा अमेरिका को नहीं मिलता और बाकी देश उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अमेरिका जो अपने खर्चे हैं, और पिछली बार भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में जिस तरह से सेनाएं वापस बुलाई गई, तो ये सब कुछ ऐसी जो स्टेप्स है जिससे अमेरिका के जो खर्चे हैं पूरे दुनिया भर में वो कम करने की कवायद हो रही है और इससे अमेरिका की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। हाँ, ज़रूर टैरिफ वार के चलते रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा। चीन के ऊपर टैक्स लगाया गया, चीन ने भी टैक्स लगाया। कनाडा के ऊपर टैक्स लगाया गया, कनाडा ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाए। मैक्सिको ने भी लगाया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। तो ऐसे में उसका असर बड़े नकारात्मक हो सकता है। लेकिन ये सब जो स्टेप्स हैं वो अमेरिका अपने खर्चे जो बेवजह खर्चे हैं उन्हें कम करने की कवायद है और इससे अमेरिकन इकोनॉमी को निश्चित रूप से फ़ायदा हो सकता है। स्वाति, बिल्कुल। अजीत, एक बात मैं यहाँ पर और भी समझने की कोशिश करूंगी। देखिए, बाइडेन पर बहुत हमलावर इस वक्त ट्रंप नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई 350 करोड़ जो आपने डॉलर मदद के लिए दिए हैं यूक्रेन में, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय है। इकोनॉमी पर भी इसका असर देखने को मिला और ये भी कहते हुए नजर आए कि इतिहास के सबसे जो खराब राष्ट्रपति रहे हैं बाइडेन। बिल्कुल। देखिए स्वाति, 350 बिलियन डॉलर छोटा मोटा पैसा नहीं होता है। यदि ये पैसे अमेरिकन नौसेना पे खर्च किए जाते तो पूरी की पूरी अमेरिकी नौसेना पूरी मॉडर्नाइज हो जाती और पूरी दुनिया में अमेरिका की ताकत बहुत बढ़ जाती। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। 350 डॉलर खर्च करके अमेरिका का कोई भला नहीं हुआ। यूक्रेन 3 साल से ज़्यादा समय तक लड़ता रहा और अभी भी रूस जैसी बड़ी ताकत से लड़ रहा है जो है। तो निश्चित रूप से चूँकि अब दबाव डाला गया है यूक्रेन के ऊपर, यदि खनिज डील होती है तब जाके कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पैसे अनाप शनाप खर्चे किए गए और उसके बावजूद वर्ल्ड में जो अमेरिका का यूनिलेटरल एक स्थान होता था जी कि वर्ल्ड पुलिसमैन का, वो भी नहीं रहा। यूक्रेन और रूस का वार हुआ, उसमें कोई अमेरिका की भूमिका नहीं रही। मिडिल ईस्ट में हमने देखा कि इजराइल और हमास से लेके हूती से लेके ईरान के बीच लगभग युद्ध की स्थितियां बनी रही, तो उसमें भी अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही। साउथ चाइना सी पे भी लगातार तनाव जो है अभी भी चल रहा है और चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, ताइवान को कब्जे में लेने की कोशिश करता है। तो ये सब ऐसे मौके हैं जहां पर अमेरिका को एक विशेष प्रभाव होना चाहिए। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो उन 4 सालों में अमेरिका की विशेष स्थिति नहीं दिखाई पड़ी और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हमलावर है और कहते हैं कि अमेरिका हमेशा से विशेष रहा, स्पेशल रहा है। और अब उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पनामा नहर वापस लेंगे, ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा टापू है जो उसको हम वापस लेंगे। और ये चूँकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के लिए काफ़ी अहम है। तो ये ऐसे इतने आगे बढ़ चुके हैं, अब देखिए कहाँ तक जाते हैं वो। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका का जो प्रभाव है वो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शायद बढ़ रहा है, क्योंकि रूस भी उसके साथ है और कोई उसकी हिमाकत नहीं कर सकता, कोई आलोचना नहीं कर सकता। हाँ, और लेकिन देखिए अजीत, अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के जो प्रमुख हैं किम जोंग उन, उनकी जो बहन है उनकी तरफ से यूएस को धमकी दी गई है। कुछ प्रतिबंध जिस तरह से नॉर्थ कोरिया पर लगाए गए, कुछ सहायता रोकी गई। उन्होंने कहा है कि परमाणु वॉर हम शुरू कर देंगे। देखिए, उत्तर कोरिया की ओर से ऐसी धमकियां हमेशा दी जाती रही हैं, पहले भी दी जाती रही हैं और बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो खुद गए उत्तर कोरिया किम जोंग उन से मिलने, और वो वहाँ पे गए, उन्होंने मुलाकात की और उसके बावजूद जो है जो अमेरिका के साथ रिश्ते थे वो पटरी पर नहीं आए। अभी भी इस तरह के स्टेटमेंट चलते रहते हैं। आप देखिए कि कोलंबिया है, वेनेजुएला है, मैक्सिको है, इवन कि क्यूबा है, वो इस तरह से हमलावर रहते हैं अमेरिका के ऊपर। लेकिन ये सब तो चलता रहता है, पहले से भी चलता आया है और चलता रहेगा। बहुत से ऐसे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ रहते हैं, वो ऐसी बातें कहते रहते हैं, लेकिन इसका असर अमेरिका के ऊपर नहीं दिखाई देता है। अभी मुझे लगता है कि जो ट्रंप प्रशासन है उसका सारा फोकस जो मांगा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी पर है और इकोनॉमिकली अमेरिका को कितना फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उसे कितना मतलब धनवान होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी कितनी आनी चाहिए, इसी पर फोकस है। बिल्कुल अजीत, देखिए अर्थव्यवस्था को और मजबूत रखने पर फोकस, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से आपने हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है।